राहुल सांकृत्यायन का लिखा हुआ यात्रा वृतांत ल्हासा की ओर हमने पढ़ा। आज हम उसी पाठ के अभ्यास के प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। ऐसा क्यों? यानी कि जब लेखक पहली बार यात्रा पे गया तो वो भिखमंगे के वेश में था, फिर भी उसको रहने को अच्छी जगह मिली। लेकिन जब दूसरी बार गया तो अच्छी तरह गया था, एक यात्री की तरह गया था, लेकिन फिर भी उसे रुकने के लिए अच्छी जगह नहीं मिली। ऐसा क्यों हुआ? पहली बार लेखक बौद्ध भिक्षु सुमति के साथ गया था। सुमति की वहाँ पर बहुत जान पहचान थी, इसलिए उन्हें ठहरने का उचित स्थान मिल गया था, अच्छी जगह मिल गई थी। लेकिन 5 साल बाद लेखक दोबारा वहाँ से गया तो अच्छे वेश में होने के बाद भी उन्हें ठहरने के लिए अच्छी जगह नहीं मिली, क्योंकि सुमति उनके साथ नहीं था और लेखक को वहाँ पर कोई जानता नहीं था। लेखक को ठहरने के लिए अच्छी जगह न मिलने का दूसरा कारण था कि पहली बार लेखक दिन के समय गया था, लेकिन दूसरी बार वह शाम को पहुंचा था। शाम के समय वहां के लोग नशीला पदार्थ पीकर सही गलत की पहचान खो देते थे, यानी वो बेहोशी में रहते थे। और तीसरा कारण था, समय के साथ साथ लोगों की सोच भी बदल गई थी। यानी पहले लोगों की सोच अच्छी थी, वो अपरिचित लोगों पर भी विश्वास कर लेते थे, लेकिन अब लोगों के गलत व्यवहार के कारण उन्होंने यात्रियों पर विश्वास करना छोड़ दिया था। दूसरे प्रश्न में पूछा गया है कि उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था। अर्थात जब लेखक वहाँ यात्रा पर गया तो वहाँ तिब्बत में हथियार का कानून नहीं था। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का हथियार रख सकता था, कोई पाबंदी नहीं थी। तो इससे यात्रियों को क्या भय लगता था? तिब्बत में हथियार का कानून न होने के कारण लोग खुलेआम पिस्तौल, बंदूक या चाकू आदि रखते थे। इसलिए जिन निर्जन स्थानों पर, यानी जहाँ पर कोई मनुष्य नहीं होता था, बिल्कुल सुनसान होता था, वहाँ पर पुलिस का प्रबंध भी नहीं होता था, तो वहाँ डाकुओं का भय बना रहता था। डाकू पहले लोगों को मार देते और फिर देखते कि उनके पास पैसे हैं या नहीं हैं। ऐसे स्थानों पर इन दुर्घटनाओं का कोई गवाह भी नहीं होता था, क्योंकि वो सुनसान क्षेत्र होता था। तीसरे प्रश्न में पूछा गया है कि लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया। उसके साथी बहुत आगे निकल गए, वो पीछे क्यों रह गया? इसके 2 कारण थे। पहला, लेखक का घोड़ा बहुत सुस्त था, वो धीरे धीरे चल रहा था, इसलिए लेखक अपने साथियों से बहुत पीछे रह गया और अकेला होने के कारण वह रास्ता भूल गया, क्योंकि लेखक को रास्ते का पता नहीं था। दूसरा कारण है, जब लेखक रास्ता भूल गया, गलत रास्ते पर चल पड़ा, तो वो 1-1.5 मील दूर निकल गया और जब उसे रास्ते का पता चला तो वो वहाँ से वापस आया, इसमें उसे काफ़ी समय लग गया। चौथा प्रश्न है, लेखक ने शेकर विहार में सुमति को उसके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया। यानी यात्रा के समय जब लेखक और सुमति शेकर विहार में रुके तो सुमति अपने यजमानों के पास जाना चाहता था, लेकिन लेखक ने उसे नहीं जाने दिया। परंतु दूसरी बार लेखक ने सुमति को जाने से नहीं रोका, तो ऐसा क्यों किया? लेखक ने शेकर विहार में सुमति को यजमानों के पास जाने से रोका था, क्योंकि अगर वह वहां चला जाता तो उसे बहुत समय लग जाता और लेखक को 1 सप्ताह तक उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ती। यानी सुमति अपने हर यजमान के घर जाता, वहां रुकता, गंडे तावीज़ देता और उनसे पैसे लेता, इसलिए उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता और लेखक को 1 हफ्ते तक उसके इंतज़ार में खाली बैठना पड़ता और उन्हें बहुत देर हो जाती। इसलिए उसने सुमति को रोका। लेकिन दूसरी बार लेखक ने उसे रोकने का प्रयास इसलिए नहीं किया क्योंकि वे अकेले रहकर मंदिर में रखी हुई 200 हस्तलिखित पोथियों का अध्ययन करना चाहते थे। हस्तलिखित पोथियाँ यानी हाथ से लिखी हुई किताबें या ग्रंथ,
जिन्हें कंजूर कहा जाता है, वो बड़ी ही दुर्लभ थी। तो लेखक उनका अध्ययन करना चाहता था। अगर वो सुमति को जाने देता तो उसको पढ़ने के लिए बहुत समय मिल जाता, इसीलिए उसने सुमति को नहीं रोका। 5वें प्रश्न में पूछा गया है कि अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सबसे पहली कठिनाई थी कि कई जगहों पर रास्ता बहुत कठिन था। पहाड़ी क्षेत्रों में ऊंची जगहों पर कई बार बहुत कठिन रास्ता होता है, जहां से निकलने में बड़ी समस्या होती है। दूसरी कठिनाई, उनका घोड़ा बहुत सुस्त था, जिसके कारण वे अपने साथियों से बहुत पीछे रह गए और रास्ता भूल गए। यात्रा के समय लेखक के सामने तीसरी कठिनाई यह आई कि उन्हें डाकू जैसे दिखने वाले लोगों से भीख मांगनी पड़ी, नहीं तो डाकू उन्हें मार देते और फिर लूट लेते। चौथी कठिनाई, उन्हें भिखमंगे के वेश में यानी भिखारी बनकर यात्रा करनी पड़ी। 5वीं कठिनाई, उन्हें अपना सामान खुद ढोना पड़ा और तेज धूप में चलना पड़ा। पहाड़ी क्षेत्रों में लगभग ऐसा होता है कि कई बार तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है। जिस साइड सूर्य नहीं दिखाई देता उस साइड बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, लेकिन सामने सूर्य हो तो वो धूप भी बहुत तेज लगती है। छठी कठिनाई थी, वापस आते समय लेखक को रुकने के लिए अच्छी जगह भी नहीं मिली। छठे प्रश्न में पूछा गया है कि प्रस्तुत यात्रा वृतांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। यानी लेखक ने अपनी यात्रा के बारे में जो लिखा है उसके आधार पर हमें तिब्बती समाज के बारे में बताना है। उस समय तिब्बत के समाज में न तो कोई छुआछूत थी और न ही जाति पाति की कोई बुराई थी, सभी मनुष्य एक समान थे। दूसरा है, तिब्बत के समाज में औरतें पर्दा नहीं करती थी, यानी किसी से घूंघट नहीं निकालती थी। तीसरी विशेषता है तिब्बत के समाज की कि तिब्बत की जमीन उस समय जागीरदारों में बंटी हुई थी, जिसका ज़्यादातर हिस्सा मठों के हाथ में होता था, यानी खेती योग्य जमीन पर भी मठों का अधिकार होता था। चौथी जो तिब्बत के समाज की विशेषता थी वो थी जागीरों के सारे प्रबंधों की देखभाल कोई भिक्षु करता था, जो बौद्ध मठों में रहता था, और उस जागीर में उस भिक्षु का राजा की तरह सम्मान किया जाता था। यानी खेती की सारी देखरेख जागीरदारों और मठों के हाथ में होती थी। समाज में उन्हें सबसे ऊंचा माना जाता था और उन्हीं का सबसे ज़्यादा सम्मान किया जाता था। 7वां और अंतिम प्रश्न, मैं अब पुस्तकों के भीतर था। यह पंक्ति कही थी लेखक ने। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का सही अर्थ बतलाता है। यह वाक्य उस समय का था जब लेखक को वो हस्तलिखित पोथियां मिली थी और लेखक उनको पढ़ना चाहता था। इस पुस्तक का सही अर्थ या सही मतलब हमें बताना है। 4 मतलब दिए गए हैं, उनमें से सही उत्तर हमें छांटना है। पहला है, लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। दूसरा, लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया। तीसरा, लेखक के चारों ओर पुस्तकें ही थी। चौथा, पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा था। इन चारों में से सही उत्तर है पहले वाला, यानी क ऑप्शन सही है। लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया।